नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा मनोरंजन अध्याय का भाग नंबर 2। भाग प्रथम में हमने क्या सीखा था? हमने पढ़ी थी भिखू भाई से संबंधित एक कहानी। आपको अच्छे से याद होगा भिखू भाई का पात्र किस तरीके से वो कंजूसी करता है नारियल के लिए, और सारी चीज़ें आपको बहुत दिमाग में छप गई होंगी। आज इस भाग नंबर 2 में हम उसी से आधारित कुछ प्रश्न जो है वो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जिसको आप बहुत आसानी के साथ में जवाब दे देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पहला प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके का है कि कहानी में भिखू भाई को कंजूस कहा गया है, क्या वे सचमुच कंजूस थे? यदि हाँ तो कैसे? तो अब आप ही बताओ, भिखू भाई जो है वो कंजूस थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे भाई। जो नारियल उनको आराम से बाजार में 2 रुपए का मिल सकता था, उस नारियल के लिए वो फ्री में लाने के लिए, मुफ्त में लाने के लिए कहाँ तक चले गए? वो उस बगीचे तक चली गए और लास्ट के अंदर उनको चोट आई, वो गिर गए नीचे, वो अलग बात, पूरे दिन परेशान हुए। तो कंजूस आदमी अक्सर ऐसा ही करता है कि कम भाव के चक्कर में परेशान होता रहता है, और ऐसा ही भिखू भाई ने किया, और यही इसका एक कारण है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए फिर दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न अपने को क्या कहता है? क्या ये बात जो है वो आपसे ही संबंधित है? क्या आप भिखू भाई जैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? उनके बारे में बताइए। आपके आसपास, आपके गांव में, आपके पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो ऐसे ही पैसे के लिए कंजूसी करता है। इसके बारे में आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। आप उनके बारे में क्या बताएंगे? यही कि वो छोटे से छोटे पैसे के लिए भी जो है वो इधर से उधर परेशान होता रहता है चीज़ों के लिए। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में उनकी छवि जो है वो इस टाइम बन गई होगी, और आप थोड़ा धीरे धीरे मुस्कुरा भी रहे होंगे। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। नीचे कुछ चीज़ों को खरीदते समय आप किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं, ये आपको बताना है। पहला मैं एक नाम लेता हूँ आपके सामने। ये क्या लिखा हुआ है? दवाई। अब दवाई खरीदते हो तो आप सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखते हो? सबसे पहले तो उसके ऊपर एक तारीख लिखी होती है जो कि उस अवधि तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको एक्सपायरी डेट आप आम बोलचाल की भाषा में ज़रूर यूज करते होंगे। तो उस डेट को आप ज़रूर देखते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा जी, दवाई हम जो ले रहे हैं वो क्या उसी बीमारी से, सर दर्द की ले रहे हैं तो सर दर्द से संबंधित है कि नहीं, हम इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। और ध्यान में ये भी रखते हैं कि डॉक्टर के द्वारा दी गई पर्ची में जो दवाई है वही हम इस्तेमाल करें। ये दवाई के अंदर आप ज़रूर देखते होंगे ऐसी चीज़ें। अच्छा जी, दूसरे बात करते हैं दाल। अब आप बताओ कि दाल खरीदते समय आप किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे? मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो दाल खरीदते समय आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमें दी गई दाल है वो साफ़ है कि नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर नहीं आए हैं। इस बात का आप अवश्य ख्याल रखते होंगे। शायद मेरी बात और अब आपके द्वारा सोची गई बात मिल भी रही है। बात करते हैं तीसरे की, गेहूँ। गेहूँ खरीदते समय आप जो है वो क्या ध्यान रखते होंगे? पहला कि साफ सफाई वाला गेहूँ मिलना चाहिए। दूसरा, उसकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए गेहूँ। ये इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखते होंगे। जितना कम कचरा उसमें मिलेगा उतना अच्छा है। इस तरीके की चीज़ें। अगर मैं बात करूं, आपको कहूं कि हरी सब्जी जब आप खरीदते हैं तब आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? हरी सब्जी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो ताज़ा है कि नहीं है। अगर वो ताज़ा नहीं होगी तो फिर वो काम में नहीं आएगी, उसमें उतने पोषक तत्व जो है वो उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। और सब्जी का भाव भी थोड़ा बहुत आप ज़रूर देखते होंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखते हैं। बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ, जिसमें जो है वो आपको सही हाँ या ना में जो है वो उसका उत्तर देना है, जैसे कि कहानी के आधार पे ही बताना है। तो पहला प्रश्न है आप सबके सामने, भिखू भाई नारियल खाना चाहते थे? हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल खाना चाहते थे, तभी तो वो अपने घर से निकले थे, क्योंकि घर पे नारियल था नहीं। और हाँ है तो हाँ पर निशान लगा दिया, ये लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? क्योंकि भिखू भाई नारियल खाना चाहते थे। नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भिखू भाई बहुत कंजूस थे, हाँ या नहीं? आप सब कहेंगे हाँ, कंजूस थे, तभी तो इतनी सारी बातें हुई। तो हाँ पर निशान लगाया हमने।
बात करें आगे के प्रश्न की तरफ, मंडी में नारियल का दाम 3 रुपए था, क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे नहीं, मंडी में भाव जो है वो आपका नहीं था। बाजार में कितने रुपए थे? 2, मंडी में कितना हो गया था? 1 रुपया भाव हो गया था। तो ये बात सही नहीं है, तो हमने नहीं पर निशान लगाया। बात करते हैं आगे की तरफ, जिसमें दिया गया माली ने भीखू भाई की मदद की। क्या मदद करी थी? नहीं मदद की। उन्होंने तो कहा कि जाओ पेड़ के ऊपर और मुफ्त में अगर नारियल लेना है तो ले लो। और फिर अगर वो माली जो है उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको पैसे नहीं तो मदद भी नहीं, तो उन्होंने मदद नहीं की, तो नहीं पर हमने निशान लगाया क्योंकि उन्होंने मदद नहीं करी थी। तो यहां पर 5वां प्रश्न क्या है? पेड़ पर नारियल से 3 लोग लटके हुए थे, बात सही है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 लोग लटके हुए थे। कौन? एक तो भीखू भाई, भीखू भाई के पैरों से कौन लटके हुए थे? ऊंट वाला, और ऊंट वाले से के पैरों पे कौन लटका हुआ था? घुड़सवार। बात करते हैं आगे की तरफ, नया प्रश्न जो है वो आप सभी के सामने है। और मैंने जब मैं आपको बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था इस प्रश्न के बारे में कि नारियल के बगीचे से लेकर बाजार तक आते आते नारियल के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप सभी को पता होगा कि जैसे मैंने बताया बाजार में 2 रुपए थे, फिर मंडी में 1 रुपए हो गए, फिर अगर बात करें बंदरगाह पर तो 50 पैसे हो गए, फिर बगीचे में गए तो 25 पैसे, और भीखू भाई तो उनको मुफ्त में भी लेना चाहते थे। ऐसा क्यों होता है? तो आप इस बात को जानते होंगे अच्छे से कि सब अपनी कमाई जो है उसमें करना चाहते हैं। माली अपनी कमाई करना चाहता है, अपनी मेहनत जो करता है उसका मेहनताना लेता है वो, उसके बाद में वो वहाँ से बंदरगाह तक जाता है, तो बंदरगाह वाले अपनी आमदनी उससे करना चाहते हैं। फिर मंडी तक गया तो मंडी वाले, उसके बाद में बाजार तक गया तो बाजार वाले, सब अपनी अपनी कमाई उसमें करना चाहते हैं। तो वो हिस्सा जुड़ता जाता है, और कोई चीज़ जब बगीचे से लेकर जब बाजार तक पहुंची तो 50 पैसे की चीज़ कितने रुपए में हो गई? 2 रुपए में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। बात करते हैं आगे की तरफ, कोई सामान बेचते या खरीदते समय कौन कौन सी परेशानियां जो है वो आपको आती है? अगर मैं कहूँ तो परेशानी का मतलब तो ऐसा हो सकता है कि आपसे बाजार जो है वो आपका दूर हो, जो आप सामान लेने गए हैं वो उस बाजार में मिला नहीं हो, फिर आपको अन्यत्र कहीं पे जाना पड़ेगा। जैसे कि भीखू भाई को बाजार से फिर मंडी, मतलब वो तो कंजूस प्रवृत्ति की थे, लेकिन हमारे सामने कई तरीके की परेशानी आ सकती है। जो भी हम सामान खरीदने गए हैं वो उच्च गुणवत्ता का मिला कि नहीं मिला, इस तरीके से भाव भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ जो है वो आम होती है, जो कि फेस करनी होती हैं। चलिए बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कि यहाँ के आपके बाजार में, प्रश्न 3 जो है वो थोड़ा खास है कि आपके बाजार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खरीद पाते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं खरीद पाते, कारण बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि किस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं और किस तरीके से नहीं लिख सकते। खरीदी जा सकने वाली चीज़ें, यहाँ पर अब खरीदी जा सकने वाली चीज़ें अगर मैं करूँ कि बाजार में आप जो है वो क्या लेके आ सकते हो? दाल लेकर आ सकते हो, ठीक है ना, दाल को आप खरीद सकते हो आराम से। अच्छा, ना खरीदी जा सकने वाली चीज कुछ भी हो सकता है, रिश्ते आप नहीं खरीद सकते, कोई भाव नहीं खरीद सकते। जैसे कि मैं लिख दूं सुख, क्या सुख आपको बाजार में मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना। तो इस तरीके की चीजें सुख क्यों नहीं खरीद सकते? अगर उसका कारण की अगर मैं बात करूं तो देखिए भैया, ये सुख जो है वो आपका ईमानदारी से की गई मेहनत और अपने ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की जो कला है उससे सुख मिलेगा। आप सब कुछ अपनी चीज़ें तय समय पर करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो सुख मिलेगा, वो बाजार में किलो पर के भाव पर नहीं मिलेगा। दाल जो है वो आप खरीद सकते हैं, तो इस तरीके के कारण जो है वो आपको आएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप सोच सकते हैं ऐसे कि जो आपकी बाजार में नहीं खरीद सकते, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, कुछ भी नमकीन खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, कोई भी इस तरीके से। बात करते हैं आगे की तरफ, भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाए। आपके जीवन में खुशी के पल ऐसे कौन कौन से होते हैं बताइए और लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है। अब खुशी के पल जो है वो आपके जीवन में कई तरीके के हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पिता के द्वारा दी गई शाबाशी हो सकती है, आपके मित्र के द्वारा आपके जीवन के लिए, आपकी किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उपलब्धि के लिए की गई सराहना हो सकती है, या किसी अनजान व्यक्ति
कि आपने मदद करी और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, या आपने किसी को एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए आपने सड़क क्रॉस करवाई किसी को, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वो आप जो है वो खुशी से फूले नहीं समाते। या फिर अगर आपके घर में कोई शादी समारोह होता है, नाच गाने का कोई भी कार्यक्रम होता है, तब आप खुश रहते हैं। तो इस तरीके से शायद आपके जीवन में इसी तरीके की खुशियाँ ढेर सारी होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आपका जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे। बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए जिनको हमें पूरा करना है कहानी के हिसाब से। अब कहानी तो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से याद है, जिसमें सबसे पहले तभी ऊंट पर, यहां पर क्या आएगा, एक आदमी वहां से गुजरा, बीच में क्या आया, तभी ऊंट पर सवार एक आदमी, ऊंट पर बैठा हुआ था ना, तो ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। बात करते हैं आगे की तरफ। भीखू भाई के दोनों हवा में झूलते रह गए। क्या दोनों पैर हवा में झूलते रह गए, क्योंकि उन्होंने तो किसको पकड़ लिया, नारियल को। पैर कैसे लिखा गया है, इस तरीके से लिखा जाता है पैर। बात करते हैं आगे की तरफ। उसी समय ऊंट को हरे खालिस्तान पत्ते नजर आए। क्या है, हरे हरे पत्ते नजर आए। तो हरे लिखना है तो सबसे पहले है लिखेंगे और उसके बाद में रे, इस तरीके से लिखेंगे। हरे हरे पत्ते नजर आए। आगे बढ़ते हैं। तीनों से जमीन पर गिर पड़े। कैसे गिरे, तीनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। धड़ाम कैसे लिखेंगे, ये ध, ये अड़ा और ये मैं, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। आगे बढ़ते हैं और हम इस भाग के अंत में पहुंच चुके हैं, जहां पर क्या लिखा गया है। इस कहानी में संख्याओं को जो शब्दों में प्रयोग जो है वो आपका कहाँ कहाँ हुआ है, संख्याओं का प्रयोग शब्दों में कहाँ कहाँ पे हुआ है, अंकों में उनको लिखना है। जैसे कि अंकों में अगर मैं लिखूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 50 पैसे, तो 50 पैसे को इस तरीके से लिखा गया, 50 संख्या में लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 रुपया, अब 1 रुपया जो है वो किस तरीके से आपका लिखा गया होगा, ये 1 है और ये आपका क्या है, रुपया है, ठीक है। और अगर मैं 1 रुपया को लिखना चाहूं तो कुछ और तरीके से भी आपका लिख सकता हूं कि हमें अंकों में अगर उसको लिखना पड़ेगा तो किस तरीके से लिखेंगे। ये 1 हो गया और रुपया किस तरीके से लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से। अब 1 रुपया को कैसे लिखेंगे, अंक में अगर लिखना है तो 1 आपको बनाना आता है कुछ इस तरीके से, और रुपया जो है वो हमने लिख दिया 1 रुपया। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्या प्रयोग आया था। अगर मैं बात करूं 2 रुपये हमारे प्रयोग में आए थे, याद होगा आपको। तो 2 रुपये कैसे, देखो 2 रुपये कैसे लिखा जाता है, 2 रुपये इस तरीके से। तो 2 रुपये कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 अंक में इस तरीके से लिखा जाता है। और रुपये की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अलावा भी था, अगर बगीचे की अगर आप बात करोगे तो बगीचे में माली ने क्या कहा था, कितने पैसे में वो दे रहा था, 25 पैसे में। 25 पैसे किस तरीके से लिखा जाएगा, ये लीजिए 25, यहां पर इस तरीके से 25 पैसे। और 25 पैसे को अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2 5 और ये आपका क्या हो गया, पैसे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। उम्मीद है कि आज के भाग में दी गई जानकारी से आप सभी को फायदा होगा। मिलेंगे नए भाग में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।